गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के अपने लेक्चर नंबर 9 में हम इनइक्वलिटी को आगे कंटिन्यू करते हुए इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट के लेक्चर में अपन ने इनइक्वलिटीज़ के इंट्रोडक्शन और उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि और किस प्रकार की प्रॉब्लम्स इनइक्वलिटी के ऊपर पूछी जाती है। उससे पहले अपन सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसका अध्ययन अपन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। 11th क्लास में अपने सीरीज टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा था कि आपके पास में जो फर्स्ट नेचुरल नंबर होता है उनका सम आपके पास में किस प्रकार निकालते हैं, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम किस प्रकार निकालते हैं, और आपके पास में फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर होते हैं उनका सम किस प्रकार निकालते हैं। तो देखिए आपके पास में ये अपने पढ़ता 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन n तक, अर्थात समिशन जो n होगा वो n × n + 1/2 वैल्यू देगा। और इसी प्रकार आपके पास में देखिए इसके स्क्वायर की बात करें, अर्थात समिशन n² की बात करें तो ये वैल्यू देते हैं। और इसी प्रकार आपके पास में क्यूब की बात करें तो आपके पास में कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आता था। अब यहाँ पर आपके पास में देखिए ये n है, ये n आपके पास में कितने भी नंबर हो सकते हैं। आपके पास 5 टर्म भी हो सकते हैं, 10 टर्म भी हो सकते हैं, n-1 टर्म्स भी हो सकते हैं, आपके पास में 2n टर्म्स भी हो सकते हैं, 2n-1 टर्म्स भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास में इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब अपन देखते हैं कि इसके ऊपर किस प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो एक आपके पास में प्रॉब्लम्स लिखी हुई है कि जो प्रोडक्ट दे रखा है 1, 3, 5, 2n-1, अर्थात फर्स्ट n आपके पास में ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर बात कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट होगा वो लेस देन होगा n⁴n। अब अपन जानते हैं कि जो आपके पास में समांतर माध्य होता है वो गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है, अर्थात am इज ग्रेटर देन gm। तो मैं यहाँ नेचुरल नंबर आपके पास में फर्स्ट n नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर कंसिडर कर रहा हूँ 1, 3, 5 एंड सो ऑन 2n-1। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए? n नंबर हो गए, अर्थात इनका समांतर माध्य क्या होगा? इन सब का योग बटे n। और ये आपके पास में इसके गुणोत्तर माध्य से ज़्यादा होगा, तो गुणोत्तर माध्य आपके पास में n नंबर है, तो इन सब का प्रोडक्ट की पावर 1/n। अब यहाँ मैं बात करता हूँ, ये आपके पास में यहाँ प्रोडक्ट की बात हो गई 1, 3, 5, 2n-1 की पावर 1/n। ये अपने यहाँ पर आपके पास में देखिए रिजल्ट के अंतर्गत अपन को लाना था। तो इसको अपन एज इट इज रखते हुए इधर देखते हैं कि क्या परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ 1 + 3 + 5, और अभी अपन ने देखा कि आपके पास में 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन 2n-1 होता है। इन सब का जो सम अर्थात समिशन 2n-1 की वैल्यू n² होती है। तो ये आपके पास है, मैंने n² पुट किया यहाँ से, तो ये n से एक n कैंसिल आउट हो गया, एक n आपके पास में बच गया। अब यहाँ पर देखिए ये n है, उसकी वैल्यू इससे ग्रेटर देने। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी पावर आपके पास में n कर देता हूँ। तो यहाँ से पावर n करेंगे तो n की पावर आपके पास में इधर n हो जाएगी, और ये 1/n है तो इसकी पावर अपन n करेंगे तो वो n से 1/n कैंसिल हो जाएगी, और फाइनली आपके पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कि ये आपके पास में इवन नंबर के लिए था। इसी प्रकार आप याद कर सकते हैं कि 2.4.6 × 2n इज लेस देन n+1 की पावर n। यहाँ पर आपके पास में देखिए n की पावर n था, और यहाँ पर आपके पास में इवन के लिए n+1 की पावर n है। अब वही आपके पास में देखिए मैं इन नंबर को कंसीडर करता हूँ 2, 4, 6, तो इनका समांतर माध्य आपके पास में ये होगा, और इनका गुणोत्तर माध्य आपके पास में ये होगा। अब अपन को पता है कि जो फर्स्ट आपके पास में n इवन नेचुरल नंबर है उनका जो आपके पास में सम जो समिशन 2n है वो n × n+1 होता है। तो यहाँ पर अपन यदि इसमें पुट करने जाएँ तो n × n+1, n से n कैंसिल आउट हो गया, और ये अदर आपके पास में 1/n आ गया। अब मुझे पावर चाहिए आपके पास में 2, 4, 6 की पावर 1, तो इसको मैं क्या करता हूँ, उसकी पावर n कर देता हूँ ताकि 1/n से n कैंसिल आउट हो जाए, और इधर आपके पास में n+1 की पावर n हो जाए। तो ये आपके पास में सेकेंड एक्सप्रेशन था। इसी प्रकार एक क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है n⁴ इज लेस देन 1/2n+1 की पावर होल n। तो यहाँ पर भी अपन वही कंसेप्ट लगाएंगे कि अर्थमेटिक मीन होगा वो आपके पास में ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होगा। अब अपन बात करते हैं कि इसमें मैं जो नंबर कंसीडर करूँगा वो नंबर कंसीडर कर रहा हूँ 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n। अब इनका समांतर माध्य क्या होगा? इन सब का योग बटे n, और इनके गुणोत्तर माध्य 1, 2, 3 n की पावर 1/n।
मैं इसलिए ये नंबर ऐड कंसिडर कर रहा हूँ 1 2 3, क्योंकि मुझे जो आपके पास में क्वेश्चन है उसमें यहाँ n फैक्टोरियल चाहिए। और n फैक्टोरियल क्या होता है, 1 2 3 4 का डॉट आपके पास में n तक यदि अपन प्रोडक्ट करते हैं तो n फैक्टोरियल आता है। इसलिए मैंने यहाँ जो नंबर कंसिडर किए हैं वो आपके पास में 1 से लगाकर n तक किए हैं, ताकि यहाँ पर आपके पास में ये जो रिजल्ट है वो n फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाए। तो अब देखिए इन सब का आपके पास में ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, तो इनका सम क्या होता है, n प्लस 1/2। अब यहाँ n से n कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया n प्लस 1/2 की पावर n। अब मैं ऊपर वाली पावर को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ इसकी पावर n करूँगा और इधर बच जाएगा 1.2.3.n, और इसको अपन लिख सकते हैं आपके पास में फैक्टोरियल n। तो ये आपके पास में इस प्रकार का रिजल्ट आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फैक्टोरियल n की पावर 3 इज लेस देन n की पावर n हाफ n प्लस 1 की पावर 2n। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास में 16 क्वेश्चन के एज इट इज है, उसमें भी आपके पास में देखिए यहाँ पर पावर n है, यहाँ पर पावर 2n है, तो यहाँ पर आपके पास में फैक्टोरियल n है या फैक्टोरियल n की पावर क्यूब है। तो मैं जहाँ वहाँ पर आपके पास में नंबर कंसीडर किए थे 1 2 3.n, तो यहाँ पर अपन नंबर कंसीडर करेंगे 1 की पावर क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड n क्यूब। तो इनका अपन को पता है कि जो सम होगा वो आपके पास में n प्लस 1/2 की पावर होल स्क्वायर होता है, अर्थात स्क्वायर होता है। तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायर की पावर n करेंगे तो वो 2n हो जाएगा। और इधर आपके पास में देखिए n फैक्टोरियल था, अपना नंबर क्यूब कंसीडर किए तो यह आपके पास में प्रोडक्ट में होगा तो इसकी पावर 3 बाहर आ जाएगी और ये n फैक्टोरियल की पावर आपके पास में 3 हो जाएगी। तो ये अपन को एज इट इज करना है, लेकिन आपके पास में परिवर्तन इतना करना है कि उसमें अपन ने नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन n कंसीडर किए थे, और इसके अंतर्गत अपन को कंसीडर करने हैं 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड n क्यूब। अब आगे अपन देखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है कि x की पावर n-1 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन होगा n इंटू एक्स की पावर हाफ n-1। अब यहाँ पर देखिए ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट के लिए अपन नंबर कंसीडर करेंगे तो वो अपन को देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। 1x स्क्वायर एंड x की पावर n-1 मैं कंसीडर कर रहा हूँ। बाकी वाले अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए उसमें सब में अपन जो नंबर कंसीडर कर रहे थे वो इस क्वेश्चन में से ही उठाते थे, अपन को क्वेश्चन से ही पता चल जाता था कि इसमें अपन को किस प्रकार के नंबर कंसीडर करने। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें अपन को थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें अपन को इस प्रकार के नंबर जब कंसीडर करेंगे तो आपके पास जब प्रैक्टिस होगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये नंबर का जो आपके पास समांतर माध्य होगा वो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1 अपॉन n, और इसी का आपके पास में गुणोत्तर माध्य ये। अब यहाँ पर ये नंबर कंसीडर करने का मेरा तात्पर्य यही था कि इसको मैं ज्योमेट्रिक मीन बना के इनको आपके पास में ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से आपके पास में जो इनका n टर्म्स का जो सम होता है वो फॉर्मूला आपके पास में यहाँ आ जाए, ताकि वो एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पर देखिए अपन बात करते हैं, यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, बेस इक्वल होने पर आपके पास पावर ऐड हो जाती है। तो मैं इसको x की पावर 1 प्लस 2 प्लस n-1 की पावर 1 अपॉन n, और यहाँ पर ध्यान दें n बाहर आ गया, ये 1x स्क्वायर और x की पावर n-1। इस सीरीज को मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे कुछ ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में पता चलता है कि ये जो टर्म्स है वो ज्योमेट्रिक सीरीज के रूप में, अर्थात सेकंड टर्म में मैं फर्स्ट टर्म का डिवाइड दूंगा और थर्ड टर्म में सेकंड का और फोर्थ में थर्ड का, तो आपके पास में जो सारो अंतर आ रहा है वो आपके पास में इक्वल आ रहा है, वो x आ रहा है। और उनके जो n पदों का योग होता है गुणोत्तर श्रेणी के, वो होता है आपके पास में a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, जहाँ r आपके पास में सारा अंतर है, n पदों की संख्या है, a आपके पास में प्रथम पद है। यहाँ पर प्रथम पद देखिए 1 है, सारा अंतर x है और पदों की संख्या आपके पास में n है, क्योंकि देखिए यहाँ से 1 से स्टार्ट होकर n-1 और एक ये 1, तो टोटल n पद हो गए, अर्थात 1 इंटू एक्स की पावर n-1 अपॉन x-1 इज ग्रेटर देन, इधर देखिए x की पावर ये है और ये सब किस में है आपके पास में, सम्स के रूप में दे रखी है, एडिशन के रूप में दे रखी है। तो अपन जानते हैं ये क्या है आपके पास, फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर है, अर्थात समीशन n-1। तो अपन जानते हैं समीशन n क्या होता है, n प्लस 1/2। तो इसमें मैं n की जगह n-1 है और n-1 प्लस 1 करूँगा तो 1 से 1 कैंसिल आउट और ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास में यहाँ इसकी पावर में आ गया। अब देखिए इसकी पावर मैं करता हूँ कि n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास में देखिए
x की पावर आप n-1, और इधर आपके पास में ये जो n है ये इधर आ जाएगा, तो ये रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट लाने के लिए मैंने इस प्रकार के नंबर कंसीडर किए थे ताकि अपन को इस प्रकार का रिजल्ट प्राप्त हो जाए। अब देखिए आगे, अभी तक अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे वो जनरल आपके पास में एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कि समांतर माध्य है वो गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है, उनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते। और उसके अलावा अपन ने अभी जो आपके पास में नंबर ऑफ सम्स होता है उनके ऊपर भी क्वेश्चंस देखे। अब अपन एक और मैंने फॉर्मूला आपको बताया था उसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिसपे मैंने ये बताया था कि आपके पास में a1 a2 a3 an आपके पास में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और आपके पास में p1 p2 p3 pn क्या है, रेशनल पॉजिटिव नंबर्स है, तब आपके पास में कुछ रिजल्ट p1 a1 प्लस p2 a2 अपॉन p1 p2 इज ग्रेटर देन होगा a1 की पावर p2 इंटू a2 की पावर p2 की पावर होल 1 अपॉन p1 प्लस p2। ये नंबर आपके पास में n भी हो सकते हैं, तो उनके लिए ये रिजल्ट वैलिड होता है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं इस रिजल्ट को लाने के लिए इसमें क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले के अंतर्गत यहाँ पर a1 का मान आपके पास में और p1 का मान इसके अंतर्गत कंसीडर कर लेता हूँ कि जो a1 का मान n है और p1 का मान m, p2 का मान 1 और a2 का मान 1। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसमें अपन ये भी रख सकते थे p1 की जगह n और a1 की जगह m, लेकिन इसमें डिफरेंस ये आ जाएगा कि इसकी जो पावर आपके पास देखिए अपॉन में होता है p1 प्लस p2, तो यहाँ p1 प्लस p2 करूँगा तो m प्लस 1 होगा और n लूँगा n प्लस 1, लेकिन अपन को m प्लस 1 चाहिए, इसलिए मैं p1 का मान m कंसीडर करूँगा और a1 का मान n कंसीडर करूँगा। तो देखिए इसमें p1 की जगह m इंटू a1n, तो m प्लस n प्लस a2 p2, तो ये 1 इंटू 1 1 अपॉन p1 प्लस p2, तो m प्लस 1 इज ग्रेटर देन a1 की पावर p1, तो n की पावर m इंटू 1 की पावर 1 का पावर 1 अपॉन p1 प्लस p2 अर्थात m प्लस 1। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ m प्लस 1 की घात ले लेता हूँ, तो इधर आपके पास में m प्लस 1 चला गया और इधर आपके पास देखिए n की पावर m आ गया। तो ये आपके पास में क्वेश्चन था। जब अपन को इस प्रकार का ये रिजल्ट या एक्सप्रेशन याद होगा तो अपन इजीली कर सकेंगे, नहीं तो इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ सकती है। अब आगे अपन और क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपके पास में a का मान है वो b के बराबर नहीं है और x और y कोई दो आपके पास में पॉजिटिव इंटीजर है और वो आपके पास में एक कंडीशन दे रखी है कि x प्लस वाई का मान 1 दे रखा है। तो अपन को ये प्रूव करना है कि a की पावर x इंटू बी की पावर y होगा वो लेस देन होगा ax प्लस बी वाई। अब देखिए मैं अभी वाला वही फॉर्मूला कंसीडर करता हूँ, मुझे क्या चाहिए ax प्लस बी वाई चाहिए, अर्थात ये क्या है आपके पास में a1 p1 प्लस a2 p2, क्योंकि बीच में प्लस आ गया मतलब यहाँ से मैं कंसीडर करूँगा। तो इसमें से आपके पास देखिए मैं a1 का मान a कंसीडर करता हूँ और p1 का मान x और a2 का मान b और p2 का मान y। तो इसमें आपके पास में देखिए p1 a1 अर्थात ax और by अपॉन p1 प्लस p2, तो x प्लस y इज ग्रेटर देन a1 की पावर p1 तो a की पावर x इंटू b की पावर y की पावर 1 अपॉन x प्लस y। और ये आपके पास में देखिए x प्लस वाई का मान या 1 दे रखा है, अर्थात ये वैल्यू भी आपके पास में 1 में कन्वर्ट हो गई और ये भी वैल्यू 1 में, तो ये हो गया आपके पास में ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन a की पावर x इंटू बी की पावर y। तो ये आपके पास में था। अब अपन आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंडीशन दे रखी है कि x है वो y से बड़ा है, तब अपन को प्रदर्शित करने हैं ये आपके पास में दो प्रॉब्लम्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसी प्रॉब्लम्स को लेके बात करता हूँ कि x है वो y से बड़ा है, तो आपके पास है मैं x की दोनों तरफ कितनी भी घात लूँगा तो भी आपके पास में इनइक्वलिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने फंडामेंटल रूल के अंतर्गत पढ़ा था। तो x की पावर 2 करूँगा और y की पावर भी 2 करूँगा तो भी x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y स्क्वायर होगा, x क्यूब इज ग्रेटर देन आपके पास y क्यूब। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी दोनों तरफ x माइनस 1 पावर ले लेता हूँ, अर्थात घात करूँगा तो ये x की पावर x माइनस और y की पावर x माइनस 1। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर x इंटू एक्स की पावर माइनस वाई और x की पावर माइनस वाई नीचे आ गया तो x की पावर y में कन्वर्ट हो गया और इधर भी y की पावर x अपॉन y की पावर y। तो इधर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर x इंटू वाई की पावर y इज ग्रेटर देन x की पावर y इंटू वाई की पावर x। इसी प्रकार सेकेंड एक्सप्रेशन में वापस वही कि x इज ग्रेटर देन y। अब मुझे कुछ इस प्रकार का टर्म लाना है तो मैं दोनों तरफ एक्स वाई ऐड कर देता हूँ। एक्स वाई मैंने इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। अब मैं इसमें से x कॉमन आ रहा है, इसमें से y कॉमन आ रहा है। अब मुझे एक्सप्रेशन 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स लाना, तो मैं 1 प्लस वाई के नीचे 1 प्लस एक्स और इधर आ गया y अपॉन एक्स। अब अपन को लॉग में लाना तो बहुत दी साइड अपन लॉग ले लेते, तो लॉग ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ वाई प्लस एक्स। और ये आपके पास में क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, 3-4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो कि आपको सेल्फ करने हैं।
A1 प्लस A2 प्लस A3 AN और 1/A1 1/A2। इसमें देखिए आपके पास में कि समांतर माध्य वो गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है, तो एक बार आपको नंबर कंसीडर करने A1 से लगाकर AN तक, और एक बार नंबर आपको कंसीडर करने 1/A1 1/A2। तो ये नंबर आपस में प्रोडक्ट में कैंसिल आउट हो जाएंगे और n स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी प्रकार इसमें भी आपके पास में 2 बार नंबर कंसीडर कर लेने, और समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के फॉर्मूले से आपके पास में चारों प्रॉब्लम्स आपके पास में सॉल्व आउट हो जाएगी।